नीट का एग्ज़ाम पूरा होता है और जितने भी बच्चों ने 12th में बायोलॉजी लिया होता है उन सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें दिखाई देने लग जाती हैं, क्योंकि भारत में नीट के एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों की संख्या करीब 16 लाख होती है और उनमें से सिर्फ 80,000 सीटें भारत में मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जिनमें से भी 40,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं और लगभग 40,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जिनकी फ़ीस कम से कम 60 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक जाती है। और ये एक सामान्य वर्ग के किसी भी बच्चे के लिए संभव नहीं है कि इतना पैसा खर्च करके वो अपने MBBS का कोर्स पूरा कर सके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से ये मेडिकल के सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग देशों में जाते हैं। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही रोचक जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपके दिल में कभी भी ये सपना आया है कि मुझे तो अपना डॉक्टर प्रोफेशन, उसकी पढ़ाई USA, UK या जर्मनी जैसे विकसित देशों से करनी है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि इन सभी देशों में डायरेक्ट एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अवेलेबल नहीं हो पाता और इसकी वजह से इंडिया के स्टूडेंट्स इन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप बड़े ही आराम से और बहुत ही कम कॉस्ट में आप अपने इस सपने को पूरा कर पाएंगे और अपनी मेडिकल की पढ़ाई US, UK, जर्मनी और मिडल ईस्ट के अलग दूसरे कंट्रीज से पूरी करके आप अपना भविष्य तैयार कर सकते हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि उसके बाद आपको भारत में आके किसी तरह का कोई टेस्ट भी पास नहीं करना पड़ता। इजिप्ट की यूनिवर्सिटीज़ का शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा रहा है, ये हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का एजुकेशन हब बना रहा है। और इसीलिए यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है इनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी बहुत हायर साइड पे होती है। अगर हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 200 रैंक से लेकर 450 रैंक के बीच में आती है। चलिए देखते हैं कि क्यों हमें इजिप्ट जाकर मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम CWUR रैंकिंग की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की रैंकिंग 700 रैंक से ऊपर आती है, जबकि कायरो मेडिकल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 450 के आसपास आती है। यहाँ भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कंट्रीज से भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से हम अपना आगे की पढ़ाई US और UK से कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर PG की पढ़ाई करने के लिए, जिसको वहाँ रेजिडेंसी कहा जाता है, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है USMLE, यानी कि यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। इजिप्ट के बच्चों की पासिंग रेशो यहाँ पर 75% से भी ज़्यादा है, यानी हर 4 में से 3 बच्चा USMLE क्लियर कर लेता है। और अगर आप अपनी रेजिडेंसी UK यानी यूनाइटेड किंगडम से करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको प्लैब एंट्रेंस पास करना होता है, जिसकी पासिंग रेशो 80% से ज़्यादा है, यानी हर 5 में से 4 बच्चे वहाँ पर प्लैब क्लियर करते हैं। USMLE और प्लैब की तैयारियां भी आप बड़े आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के फैकल्टीज़ पूरी तरीके से इस पूरे सिस्टम के जानकार हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड है, ज़्यादातर बच्चों में क्रेज़ है और इसी वजह से ज़्यादातर बच्चे USMLE और प्लैब के लिए तैयारी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटी उपलब्ध हैं और साथ में सभी तरह की किताबें भी आपको आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ के पढ़े हुए बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। यहाँ पे पढ़े हुए किसी भी बच्चे को सऊदी अरब में डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस उन्हें पास नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है उसकी पासिंग परसेंटेज भी यहाँ के बच्चों की 90% से ज़्यादा है, यानी हर 10 में से 9 बच्चे मिडिल ईस्ट का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, जिसके कारण किसी भी मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाकर वो अपना जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल की शिक्षा 4 अलग अलग भाषाओं में दी जाती है, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच और जर्मन। लेकिन इंडियन और एशियन स्टूडेंट्स के लिए ये शिक्षा पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में दी जाती है। मगर इसका एक फ़ायदा और भी है कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे एडिशनल लैंग्वेज जर्मन या फ्रेंच भी लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर वो जर्मन लैंग्वेज पे अपना कमांड कर लेते हैं तो सिर्फ B1 लेवल क्रॉस करने से उनको जर्मनी में रेजिडेंसी मिल सकती है और वो अपनी PG फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी से कर सकते हैं। उनके
इस पढ़ाई में ना तो कोई कॉस्ट आएगी, बल्कि उनको C1 लेवल के सर्टिफिकेशन से एग्जाम्पशन भी मिला हुआ है। अगर आप किसी भी दूसरे देश में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जैसे चाइनीज़, रशियन आदि सीखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपकी पूरी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगी और आपको कोई लोकल लैंग्वेज ना तो पढ़नी है, ना उसका कोई भी एग्ज़ाम पास करना है। जिस प्रकार एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में मेडिकल अंडरग्रेजुएट कोर्स को MBBS कहा जाता है, जैसे कि चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और भारत ऑफ कोर्स, उसी प्रकार से इजिप्ट में भी इस कोर्स को MBBS ही कहा जाता है और ये कोर्स 5 साल का होता है। 5 साल के MBBS कोर्स के बाद 365 डेज की इंटर्नशिप